Yes, students, in last video we have discussed Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre, Khilafat movement. And one more thing, after Jallianwala Bagh incident, Gandhiji returned the title Kesar-e-Hind in 1920 and Rabindranath Tagore also returned his title of knighthood. Yes, let's start our next topic, non-cooperation movement. First is why non-cooperation. Non-cooperation, कॉपरेट यानी कि साथ देना, नॉन कॉपरेट यानी कि साथ न देना। गांधी जी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में डिक्लेयर किया था कि दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। उनका ये मानना था कि अगर ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ इंडियंस के इंडियन के कोऑपरेशन की वजह से, क्योंकि इंडियंस उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस उनको कोऑपरेट ना करे, रिफ्यूज़ कर दे, देन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। स्वराज, स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि हमारा खुद का इंडियंस का राज। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। उनका ये मानना था कि ये मूवमेंट वन बाय वन एक स्टेजेस में या सीक्वेंस में चलना चाहिए। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। जो गवर्नमेंट ने टाइटल दिए हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज है, उन सबको बॉयकट कर देना चाहिए, लाइक बॉयकट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अगर बदले में गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है, लाइक इन जलियांवाला बाग में हमने देखा था गवर्नमेंट ऐसा कुछ हमें मारना पीटना या डराना धमकाना, then a full of civil disobedient campaign would be launched. In 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively mobilize popular support for the movement. महात्मा गांधी और शौकत अली ने मिलके इंडिया में लोगों को एकजुट करने के लिए, मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए, आगे लाने के लिए उनको इकट्ठा किया। Many within the Congress were however concerned about the proposal. अब कुछ challenges भी थे, कुछ लोग थे जिनको अडोप्ट करने में टाइम लगा। They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920. जो उस टाइम में जो इलेक्शन हो रहे थे, लोग विलिंग नहीं थे कि अपनी जगह छोड़ें, and they feared that the movement wide might lead to popular violence. और उनको ये भी डर था कि पहले जो इंसिडेंट हुए हैं, जो वायलेंस हुआ, फिर से ऐसा कुछ ना हो। In the month between September and December, there was an intense struggle within the Congress. और उनमें ये चलता रहा, ये इनका डिबेट चलती रही सपोर्टर्स वर्सेस ओपोनेंट के बीच में। और फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन December 1920, a compromise was worked out and non-cooperation program was adopted. क्यों? पहले आपने पिछली वीडियो में हमने देखा था कैलकटा सेशन जो सितंबर 1920 में था, जिस पे इस बात पे डिस्कस किया गया था, प्रपोजल दिया गया था, लेकिन इसको एक्सेप्ट कब किया गया? नागपुर सेशन इन December 1920। नाउ हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? किस तरह ये आगे बढ़ा और किन किन लोगों ने इसमें पार्ट लिया, कौन से वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे और उनके आगे उनकी सोच क्या थी, उन्होंने किस तरह से इस मूवमेंट को समझा। डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Various social groups participated in the movement, each with its own specific aspiration. सबकी सोच अलग थी, सोचने समझने का तरीका अलग था, हर किसी को उसको अलग तरीके से उसको लिया कि ये all of them responded to the call of Swaraj, but the terms meant different things to different people. हर कोई स्वराज चाहता था, लेकिन उनके सबको मीनिंग सबके अलग अलग थे, सोच अलग अलग थी इसको लेके। नेक्स्ट टॉपिक, द मूवमेंट इन द टाउन्स। अब ये मूवमेंट जो था शहरों में, उसमें उसका क्या अफेक्ट हुआ, क्या असर हुआ जब ये यस द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ये मिडिल क्लास लोगों ने मूवमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। Thousands of students left government-controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras.
जहाँ पे जस्टिस पार्टी थी, नॉन ब्राह्मण पार्टी, उन्होंने क्यों बॉयकॉट नहीं किया? क्योंकि उनको लगा था कि यही एक मौका है उन लोगों को आगे आने का। अब क्या है, नॉन कोऑपरेशन के इकोनॉमिक अफेक्ट क्या हुए? फॉरेन गुड्स वर बॉयकटेड, लिक्वर शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न इन अ ह्यूज बोनफायर। लोगों ने बॉयकट शुरू कर दिया करना फॉरेन गुड्स का, फॉरेन क्लॉथ्स का। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट और ट्रेडर्स ने ट्रेड करने से रिफ्यूज़ कर दिया फॉरेन गुड्स को और उनको फाइनेंस करना। एज द बॉयकट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे ये बढ़ता गया, फैलता गया, पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? लोगों ने खादी पहनना शुरू किया, इंडियन मेड क्लोथ्स पहनने शुरू किए, तो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा इंडियंस का। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न। अब ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो हो गया, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। अब रीज़न क्या था? खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। अब पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाते थे, खादी एक्सपेंसिव था और इसके कंपैरिजन में जो ब्रिटिशर, जो बाहर से मशीनी जो क्लॉथ था वो बहुत चीप था। हाउ देन कुड दे बॉयकट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग? Similarly, the boycott of British institution posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in places of the Britishers. These were slow to come up. So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. अब पेरेंट्स थे, स्टूडेंट्स को कितने दिन तक घर पे बिठा के रखते? अब उनका पूरा साल वेस्ट हो जाता। कुछ दिन तो चला, लेकिन धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होने लगा कि हमारे बच्चों की स्टडी वेस्ट हो रही है। तो उन्होंने, और टीचर्स थे या लॉयर्स थे, हर कोई घर बैठे कितने दिन खा सकते थे, तो उन्हें भी काम चाहिए था, तो उन्होंने फिर से अपनी जॉब को ज्वाइन कर लिया। अब बिसाइड द मेंशन मेजर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया टू एस्टेब्लिश नेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया and also to establish harmonious relation between Hindu and Muslims. National institution like Gujarat Vidyapeeth, Bihar Vidyapeeth, Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Kashi Vidyapeeth, Bengal National University, Jamia Millia of Delhi, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आज के टाइम में बहुत फेमस है, वो भी एक अल्टरनेट था। बट वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले मीन्स 1916 में पॉपुलर रिफॉर्मर मदन मोहन मालवीय ने एस्टेब्लिश किया था। बट ये नेम आपको लर्न नहीं करनी है, ये मैंने इसलिए बताए हैं ताकि आपको पता लगे कि उस टाइम में इतने ही अल्टरनेट्स थे। सो हाउ कुड स्टूडेंट्स मैनेज? दैट्स ऑल फॉर टुडे।